नमस्कार मित्रों। आज हम लोग ये जो अभी जो पीजीटी मैथमेटिक्स 2023 का मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है, जो ईएमआरएस होता है, उसका जो अभी पेपर हुआ है, जो 16 दिसंबर को हुआ था, 16 दिसंबर 2023 को हुआ था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस पेपर के अंदर मेरा दोस्त था, उसने पेपर दे के आया, तो मैंने इस पेपर का सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, मैंने इस पेपर का सॉल्यूशन बना के लिखा है ताकि आपका टाइम ख़राब नहीं हो। देखिए, मैंने 51वें क्वेश्चन से आपके मैथमेटिक्स के जो प्रश्न थे वो शुरू हो रहे थे। देखिए, पहला ही प्रश्न था अति परवलय एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो ईएमआरएस जो पेपर था उसमें जो पहला प्रश्न अति परवलय एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 का शीर्ष 3 और 1 है। तो आपको क्या याद करना है, इसका ए और बी का मान इतना है, तो नाभिया होगी, तो नाभिया कौन सी होगी। देखो, ये प्रश्न था, पेपर था मैंने। ठीक है, इस पेपर को ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखो, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, शीर्ष होती है प्लस माइनस ए और 0, नाभिया होती है प्लस माइनस ए। लेकिन अगर नाभि ज्ञात करेंगे, ए और बी दोनों के मान ज्ञात दिए हो, तो नाभिया होती है प्लस माइनस ए ई बटा और 0। प्लस माइनस ए ही होता है। जो भी नाभिया होगी ना, वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसकी नाभि? अति परवलय की नाभि होती है ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ए का मान यहाँ पर कितना है, जो एक्स के नीचे होता है वो ए, वाई के नीचे होता है वो बी। लेकिन ए और बी का अनुपात आपको 3 और 4 दिया हुआ है, यानी ए का मान 3, बी का मान 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर हो जाएगा 25। रूट 25 का प्लस माइनस 5 होता है, तो नाभियों का होगी प्लस माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, मैंने आंसर बना के रखा है ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। ठीक है, मैं एक बार स्पीड से समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 52वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52वां प्रश्न है। ये इस प्रकार के प्रसार में दो क्रमागत गुणांक जिसके गुणांक है 1 और 4 के अनुपात में है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका प्रसार अगर हम लोग इसके एक्स की पावर n का प्रसार खोलते हैं तो इस प्रकार आता है। ठीक है, तो x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 24 का प्रसार खोलेंगे तो इस प्रकार आएगा टर्म्स। तो अगर हम लोग, आपके पास अनुपात कितना आना चाहिए, गुणांकों का अनुपात 1 और 4 आना चाहिए। तो 1 और 4 गुणांक इन दोनों को लेते हैं ना, तो इन दोनों को लेते ही अपने के पास गुणांक आते हैं वो 1 और 4 आ जाते हैं। तो गुणांक अगर 1 और 4 आते हैं, इसका मतलब ये कौन सा लेंगे अपन, ये लेंगे। ठीक है, इसका और इसका अनुपात लेंगे तो हमारे पास गुणांक 1 और 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। तो इसके बटा में ये लिखेंगे तो सब कट जाएंगे, कुल मिलाकर ये 4 बचेगा। ठीक है, इधर तो 1/4 अनुपात 1 होता है, तो 1/4 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, एक गुणोत्तर श्रेणी में इस जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल 21/4 और इसके गुणनफल 27/8 हो, तो इस श्रेणी में सार्व अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 और या 1/2, ऑप्शन नंबर बी -3 -1/2, इस प्रकार के ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको क्या करना है, मेरे को मानना है प्रथम पद ए अपन आर, द्वितीय पद ए, तृतीय पद ए आर मान लेना। ठीक है, इस प्रकार के सीक्वेंस माना है। हालांकि NCERT जो 11th क्लास की बुक है, उसका सेम का सेम फोटो कॉपी, टिप टॉप फोटो कॉपी प्रश्न है, सेम का सेम, संख्या भी चेंज नहीं की है। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21/4 माना जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल है वो है आपके पास 27/8। तो इसका गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसे ए के मान हमारे पास निकल गया 3/2। तो 3/2 ए का मान निकल गया, तो ये वैल्यू ए का मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी। इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/4। तो इस प्रकार ये गुणनफल करेंगे तो 21 आ जाएगा, और ये जोड़ करेंगे तो इस प्रकार ये टर्म्स आ जाएगी। इसकी वैल्यू टर्म्स, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। कुल मिलाकर आर का मान यहाँ से निकल जाएगा, कितना आया, आर का मान 2, इधर से आ रहा आर का मान 1/2। कुल मिलाकर आर के मान 1 और 1/2 और 1/2 आया। ठीक है, तो एक इस प्रकार आप देख भी सकते हो, आर का मान 2 और 1/2, तो 2 और 1/2 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि वक्रों y बराबर x की घात 3, y बराबर अंडर रूट x के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको वर्ग इकाई में ज्ञात करना है।
तो y बराबर एक्स क्यूब का वक्र इस प्रकार बनता है, ये देख लो। और जो y बराबर अंडर रूट एक्स है, इसका वक्र अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, कुल मिलाकर वाई स्क्वायर बराबर 4ax के फॉर्म में है ये। इसका मतलब ये एक्स एक्स की और हो जाएगा मुड़ा हुआ इस प्रकार कर्व, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग दोनों तरफ वर्क करें तो दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की मान कितना निकल जाएगा, 1। जब x का मान 1 आएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, +-1, ठीक है। बट जो गिवन टैग है आपको क्या लेना है, प्लस का 1 लेना है, क्योंकि हमारे को प्लस का 1 ही लेना है। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 1 और 1 पर काट रहे, इसका मतलब ये जो लिमिट है वो कितनी आएगी, इस प्रकार ये जो लिमिट है वो कितनी है हमारे पास, 0 से लगाकर, क्योंकि 0 और 0 का मूल बिंदु है, तो जो लिमिट है वो यहाँ से, ये जो कर्व किसका है, ये y बराबर अंडर रूट एक्स का कर्व है। जो y बराबर अंडर रूट एक्स का कर्व है उसमें लिमिट आ रही है 0 से 1, राइट बात है। दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक लिमिट ये होगा, वापिस ये इधर आ जाएगा। अगर इस कर्व का एरिया गत करें ये आ जाएगा, अगर इस सारा कर्व का एरिया गत करें यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब ये भी नीचे वाला भी साथ में आ जाएगा, तो ये पूरा एरिया आ जाएगी। इसमें से अगर इसको आप एरिया ज्ञात करोगे यहाँ से यहाँ तक तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। अगर ऊपर वाले से पूरे में से ये नीचे वाला घटाएंगे तो ये एरिया आपको निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, y2 माइनस y1 निकालना है। इन ऊपर वाले कर्व में से एरिया में से नीचे वाला घटा देना है। तो लिमिट लेनी है 0 से 1, तो 0 से 1 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15/2/5/12। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर पा रहे हो, कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55वां। साइन थीटा और ये थीटा परस्पर आपके संयुग में, तो थीटा का मान किसके बराबर होगा। देखिए साइन थीटा ये का संयुग में होता है ये, कुल मिलाकर ये इसका संयुग में ये, मतलब प्लस थीटा का माइनस थीटा होगा। जो माइनस थीटा ये जो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू ये कह रहा है ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगी, सीधी सी बात है। ये क्या कह रहा है भाई, इसका संयुग में ये होता है और ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में संयुग में, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब अगर मैं इस दोनों को बराबर करूँगा तो इधर ये साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करिए, ये कॉस है तो हटा के इसको भी कॉस में कन्वर्ट करिए। फिर अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से तो थीटा का मान π/4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करेंगे ना तो थीटा का मान π/8 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। अगर क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर तो भी आप चाहते हो तो इन तीनों में से अगर आपको चारों में से लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन को ये आंसर क्यों में पहले ये मानेगा, क्यों, क्योंकि पहला एक पॉइंट ये आ रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। एन का मान 0 करेंगे ना, एन का मान 0 करते ही इन दोनों का मल्टीप्लाई π/4 आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ही कुल मिलाकर रॉन्ग है। कहने का मतलब ये देख लेना आपके आंसर क्यों आएगी ना, तब एक बार तो ये आंसर आएगा ही, आंसर क्या आएगी, तब एक बार तो आंसर ये आएगा, उसके बाद ये रद्द हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। अगर देखो 56 क्वेश्चन नंबर है। 56 क्वेश्चन नंबर में आपको क्या लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी एपी में SN के n पदों का योग दर्शाता है। SN मतलब n पदों के योग को दर्शाता है। S2n ये बराबर है 3 गुना SN, तो S इसका अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये सॉरी ये तो अलग टाइप का किया हुआ, गलत कर दिया पहले। तो देखो ये SN का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो S2n का फॉर्मूला लिखेंगे तो n की जगह 2n वेरीफाई करना, ठीक है। n की जगह 2n करना, तो गिवन क्या है हमारे पास, n 2a + n-1 ये गिवन है। देखो ये दोनों आपस में बराबर होती है, ये गिवन है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। फिर दोनों तरफ अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये इस प्रकार आ जाएगा। फिर हम अगर सभी को एक तरफ करेंगे इस प्रकार, ये लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं वीडियो को रोक देता हूँ, आप आराम से कर सकते हो, इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा लगभग, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म ये है, ठीक है। अब देखिए आपको फाइंड आउट ये करना है, ठीक है। अगर फाइंड आउट ये करना है तो n की जगह 3n रखना है तो इस प्रकार आ जाएगा, n की जगह 2a रखें तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये कट जाएगा, लास्ट में ये आएगा। फिर अगर लास्ट में रहना चाहे तो
एन डी प्लस डी का मान 2 है, लिखो। देखो ये एन डी प्लस डी का मान 2 लिख दो। तो इस प्रकार ये कुछ ये वैल्यू पीछे वाले से रखेंगे तो ये इस प्रकार ये कट जाएगी लास्ट में 6:1 आ जाएगा आंसर इसका। यदि संख्याओं A2 A3 A50 A का माध्यक से के सापेक्ष माध्य विचलन 50 है तो A का जो इसका वैल्यू है A का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखो माध्यिका का फॉर्मूला होता है ये 25वां पद और 26वें पद के आधा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 51/2। ये एसआर श्रेणी में क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है। एसआर श्रेणी अगर आपके पास है तो ये जो 20.15 पेज नंबर है उसके अंदर सेम टू सेम फोटो कॉपी प्रश्न हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 15/2 आया। अब 51/2 के साथ सापेक्ष इसका विचलन है वो 50। तो विचलन निकालने का फॉर्मूला मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, लास्ट में घटाते जाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखो ये इसमें से घटाएंगे तो इस प्रकार ये सीरीज़ बन जाएगी। कुल मिलाकर 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ठीक है, तो सीरीज़ बन जाएगी। लास्ट में इस प्रकार ये बन जाएगी। एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वाला बन जाएगा नीचे वाला। तो उसके बाद इस प्रकार बन जाएगा, देख लो। ए का मान, डी का मान ये, ए एन का मान ये। तो यहाँ से एन का मान निकल जाएगा 25। तो एन का मान 25 निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये इसके अंदर रखेंगे तो ये 625 आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला लगाया, इससे एन का निकल जाएगा। और एस एन का फॉर्मूला हुआ तो n/2 2a + n - 1 × d। इससे ये इतना आ गया। तो इसकी वैल्यू आपको 50 दी हुई, राइट। मतलब उसका अनुपात कट हो गया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4। 58वें क्वेश्चन में यदि परवलय y² 4x बिंदु 3 और 2 से गुजरता है तो इसके नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी। तो कि नाभिलंब की लंबाई होती है 4 है। आपके पास दिया हुआ है परवलय ये है। चूँकि ये परवलय किससे गुजरता है, 3 और 2 से गुजरता है। अतः ये इस गुजारने पर ये हमारे पास ये आया वैल्यू। तो इसकी अगर सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। ये 3 और 2 x के और y की जगह वैल्यू रखी तो हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स आ गई। तो इससे a की वैल्यू निकल गई 1/3। तो आपको नाभिलंब होती है 4a और 4a के अंदर आपको आ जाएगा 4 × 1/3 4/3। इस प्रकार आंसर आ जाएगा ये। तो 4/3 राइट आंसर ये। देखिए आव्यूह में एक किस प्रकार का ये आव्यूह है, ये एक सममित आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें a और at का मान आपस में बराबर होते हैं। इसको ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी ये सेम ही आएगा। ट्रांसपोज मतलब पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे तो भी यही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या कैसा है, सममित आव्यूह, राइट। या टिक वाले प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 60वां में लिखा y = log 1 - x² 1 + x² हो तो dy/dx का मान निकालना। ये टाइम नॉर्मल क्वेश्चन है, 12वीं क्लास का क्वेश्चन है, सेम टू सेम NCERT में। y बराबर ये लिखा हुआ है, dy/dx डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1/, ये दिस इस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन भाग नियम से किया तो इस प्रकार आया, ठीक है। भाग नियम करने के बाद ये सब कट जाएंगे, लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61वां। ये कह रहा है कि एक सरल रेखा के निर्देशांक अक्षों पर इस प्रकार काटती है कि एक अक्षों के बीच का अंतखंड है वो उसका मध्य बिंदु आपको ये मध्य बिंदु दिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अक्षों को काटने वाली ये रेखा होगी और ये बीच वाला पॉइंट है तो इसका मतलब ये एक्स पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। और वाई पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका डबल। तो ये 0 4 और 6 को 1 हो जाएगा। अगर इसका मिड पॉइंट निकालें तो वापस यही आ जाएगा। और अगर हम ए बी रेखा का समीकरण निकालें तो अंतःखंड रूप में इस रेखा का समीकरण ये होता है x/a y/b = 1। ए और बी का मान आपको दिया हुआ 6 और 4। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए एक अतिपरवलय के नाभियों के बीच की दूरी 16 है, इसकी उत्क्रांतता √2 है। तो इस अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा। आपको क्या करना था, 2x² - 3y² = 7 होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। देखो नाभियों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है 2a बराबर आपको 16 दिया हुआ, ठीक है।
और ए का मान आपको √2 दिया हुआ, तो ए का मान हमारे पास आ गया 8/√3 √2, ए का मान √2। तो इसे ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 32, ए स्क्वायर का मान 32 आ गया। तो इससे बी का मान कितना आ जाएगा, बी बराबर ए स्क्वायर -1, बी का मान आ जाएगा 32, बी स्क्वायर का मान भी 32, ए स्क्वायर का मान भी 32। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 32, आंसर। सिंपल है फॉर्मूला, राइट है ना यार। हालांकि आपको डायरेक्ट स्पीड से करना होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला अतिपरवलय का, तो ये तो होता ही नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह उत्केंद्रता √2 दी हुई है, और √2 उत्केंद्रता कितनी होती है, समकोणिक जो अतिपरवलय होता है ना, जो समकोणिक अतिपरवलय होता है ना, उसकी ये उत्केंद्रता होती है, वो √2 होती है। आपको बाई ऑप्शन से अगर देखना स्पीड से करना हो जाओ तो जो समकोणिक अतिपरवलय होती है ना, उसकी उत्केंद्रता होती है वो √2 होती है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन से अगर करना चाहे तो स्पीड से करना, तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। अगला देखो 63 क्वेश्चन नंबर में देखो, एक विद्यालय में कक्षा 11 के विद्यार्थियों को इस प्रकार अवसर देता है 3 भाषाओं में L1 L2 L3 देखो लैंग्वेज। 10वीं के 11वीं क्लास के 100 विद्यार्थी, जिसमें L1 L2 L3 किस प्रकार अपने L1 में पढ़ने वाले 34 विद्यार्थी हैं, L2 में ये, L3 में ये, L1 L2। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले डायग्राम में ये भरना जो तीनों में ये 6 पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपको 1 और 3 को देखना है, 1 और ये पढ़ा 3, इसके बीच वाला कितना है 10, इसके तो ये 6 पढ़ा, तो पीछे रहेगा 4 रहेगा, और 2 और 3 बचा है L2 और L3। देखो L2 ये पढ़ा, L3 ये पढ़ा है, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 8, तो 6 ये पढ़ा, तो पीछे 2 रह जाएगा। 1 और 2 लिखा हुआ है, तो L1 और L2 कितना हो जाएगा 18, तो 6 ये पढ़ा, तो पीछे 12 रहेगा, और टोटल इसमें 34 है, तो पूरा 34 होना चाहिए इस गोले के अंदर। तो ये पीछे इतने आए हुए, तो पीछे 12 ही रहेगी, ये 6 रह जाएगा, ये 18 रह जाएगा। सिंपल है बहुत। इसने पूछा है कि L2 और L3 पढ़ते हैं किंतु L1 नहीं पढ़ते हैं, L1 तो नहीं लेना है, ठीक है। और L2 और L3 पढ़ते, L2 और L3 पढ़ते, आंसर आ जाएगा 2। सिंपल है, केवल L2 पढ़ने, L2 और L3 तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ने चाहिए, तो इसको ब्लॉक कर दो, तो इसके अंदर कॉमन यही आ रहा है बस। सिंपल है, केवल L1 पढ़ते हैं, केवल L1 के अंदर तो कौन है 12 ही है, बाकी तो है ही नहीं कुछ। इसमें ये L2 साथ में आ जाएगा, इसमें L1 L3 साथ में आ जाएगा, इसमें L1 L2 L3 तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें 12 हो जाएगा, राइट। इसे इसके अंदर सब जोड़ देना है जो दिखा हुआ आपको पूरा, तो सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 66 में इसका इंटीग्रेट करना है। तो इस इंटीग्रेशन आपको करने के लिए आपको क्या करना बच्चों, ये ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो, कभी भी ऊपर घात अधिक और नीचे घात छोटी है, तो उस दौरान अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे का भाग ऊपर में देते हैं, ठीक है। जैसे नीचे का भाग ऊपर में देंगे तो इस प्रकार भाग देना है आपको, सबको आता है भाग देना, तो भाग देना है तो इस वैल्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं, जोड़ के रेस्ट इतनी बार भाग लिया, और भाग शेष बल होता है ऊपर, भाग होता है भाज्य नीचे होता है भाजक। नीचे वाले का अवकलन ऊपर विद्यमान होता है, तो उसका फॉर्मूला था लॉग ऑफ हर, इसका अवकलन, इसका अवकलन, इसका अवकलन, और इसका अवकलन आपको फॉर्मूला वो कौन सा, ये फॉर्मूला से लॉग ऑफ हर निकल जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिक्सटी 7, ठीक है 67, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका इंटीग्रेशन करना, बस इंटीग्रेशन करने के लिए ये लिखा, और ये फॉर्मूले का लिमिटों को जोड़ को x घटा दो, लिमिटों को जोड़ के x घटाया, इसमें से ये घटाया, तो हमारे पास साइन -x आ जाएगा, और साइन -x में -12 आता है, तो इस प्रकार आ जाएगा, राइट। फिर इन दोनों को जोड़ा तो 2i आ जाएगा, दोनों को जोड़ा का एलसीएम ले लिया, नीचे और नीचे का एलसीएम इस प्रकार ले लिया, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पावर आदि माइनस में, इसीलिए इस प्रकार लिख सकते हैं। इन दोनों में सब ये आ जाएगा सेम, और ऊपर वाला ये सेम जुड़ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, और 1 आने का 2i का मान आ जाएगा, π/2 + π/2 पाई आ जाएगा, तो
y का मान कितना आ जाएगा π/2। सिंपल है, बहुत सिंपल है, करिएगा आप आराम से। 68 क्वेश्चन नंबर में आपको लिखा हुआ है फलन एफ एक्स कॉट एक्स कॉट इनवर्स एक्स एक्स जिस अंतराल में वर्तमान है वह अंतराल कौन सा होगा। आपको एफ डैश एक्स निकाला तो ये आया हमारे पास, एफ डैश एक्स निकाला तो ये इस प्रकार ये अवकलन ये आया हमारे पास। अवकलन ये है तो इसमें आप एक्स का मान कुछ भी रखोगे तो ये आपको पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो पॉजिटिव देने के लिए हमारे पास कुछ भी रखो, मतलब ऑप्शन नंबर ये मैच कर रहा है, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो परवलय इस और इससे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अगर हम लोग पहले इसका कटान बिंदु निकालना चाहे तो लिमिट पॉइंट निकालना चाहे तो इन दोनों को सॉल्व किया मैंने इस प्रकार, एक्स की जगह वाई रखा तो इस प्रकार आ गया, इससे वाई की वैल्यू निकल गई, इससे एक्स की वैल्यू इस प्रकार निकल गई, वाई की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू ये। तो इन दोनों को सॉल्व किया, क्यों वाई के बराबर एक्स लिखा, यहाँ एक्स बराबर वाई के लिखा, तो हमारे पास 2 पॉइंट ये आ गए, 2 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला था y2 - y1 dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसमें से इसको घटा देना बस, इसमें से इसको घटाएगा तो हमारे पास ये आया, फिर आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, ये आया, ठीक है। 1/6 आंसर आ जाएगा, आराम से करोगे आप। लिमिट 0 से 1 लेनी है, यहाँ x की लिमिट पूछे था, x की लिमिट ये 2 ही पड़ी है बस, y को लेना ही नहीं है यहाँ पर, 0 से 1, छोटी लिमिट नहीं चाहती है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि आपको इस प्रकार का इंटीग्रेशन है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, k का मान आपको निकालना है। तो k का मान इस प्रकार इन तीनों में से कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, इसका हाफ फार्मूला बनाना है, क्योंकि देखो आंसर में भी हाफ आ रहा है, इसका मतलब हाफ फार्मूला बनाया। तो हाफ फार्मूला ये होता है हमारे पास, साइन का हाफ फार्मूला ये, कॉस का हाफ फार्मूला ये। जब इसको आराम से आप सॉल्व करोगे घर जाके बैठ के, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस ये, अगर एलसीएम आ जाएगा तो नीचे इस प्रकार आ जाएगा, और नीचे इस प्रकार तो ऊपर इस प्रकार आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर एक्स। जब इसमें 2 कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा, राइट, और ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, ठीक है। फिर इसको मैं अगर t मानूंगा तो इसका अवकलन ऊपर विद्यमान है नॉर्मली, और एकदम सिंपल है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। इस प्रकार आप घर जाके बैठ के करो, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेगा तो यहाँ पर k का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। t मान के इंटीग्रेशन करना है, आपको आता ही होगा, सिंपल प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है, यदि इकाई सदिश a के साथ i के साथ π/3 कोण बनाता है, π/3, और j के साथ π/4 k के साथ थीटा कोण बनाता है, तो थीटा का मान कितना होगा, इन तीनों में से कोई होगा। तो एक्चुअली हमारे पास l होता है, वो होता है cos थीटा, m होता है cos थीटा 2, n होता है cos थीटा 3। तो l होता है, वो l का मान ये निकल जाएगा cos थीटा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरे वाला 45 डिग्री बना रहा है, तीसरे वाला थीटा। और ये हम लोग जानते हैं कंडीशन होती है l² + m² + n² बराबर क्या होता है 1। ये वैल्यू अगर इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, l का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 1/2 ±। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, n का मान 1/2 आता है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना निकल जाएगा, cos इनवर्स -1/2, क्योंकि 1/2 रखेंगे तो इस ऑप्शन के अंदर मैच नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा था, ठीक है। ऑप्शन नहीं बैठ रहा था, हमारे π/3 रखा तो π/3 इसके अंदर ऑप्शन में बैठ गया, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो मैंने माइनस ले लिया, माइनस ले लेते 2/3 आ जाएगा, राइट। 72 क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन था, ये सबको आता होगा, ये ऑप्शन इसका राइट होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये क्रॉस ए लिखा हुआ है, इसीलिए राइट गलत होगा ये, ठीक है, और ये भी गलत होगा। हालांकि इन दोनों में से एक होता है तो ये ऑप्शन ज़्यादा राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा लेंथी है, आप आराम से अगर बैठ के करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल है। देखो, यदि बिंदु 1 और -1 से होकर गुजरने वाले वक्र का समीकरण y = x का अवकलन समीकरण आपको इस प्रकार दिया हुआ है।
अवकलन समीकरण ये दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है। तो पहले तो अवकलन समीकरण निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या किया हमने, dy/dx निकाला तो ये आया हमारे पास, ठीक है। dy/dx इस फॉर्म में आ गया। फिर हमने dy/dx का वैल्यू निकाला तो ये आएगा, y² का भाग दिया, ये आया। तो 1/y को t लेट किया तो इस प्रकार आ गया इंटीग्रेशन। फिर इसको t लेट कर दी, इस प्रकार बन गया। फिर अगर मैं इसको माइनस से इधर गुणा कर देता हूँ, माइनस इधर भेज देते प्रकार आ जाएगा, और इसको इधर भेज देते ये हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, dy/dx pdx बराबर q हो, तो इसका सॉल्यूशन था y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, e⁻dx। तो ये t इंटू ये दिस एंड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, t इंटू इसका अवकलन ये हो जाएगा, और इसका अवकलन ये हो जाएगा, राइट। और dx बराबर -x²/2 हो जाएगा। और ये इस प्रकार ये इंटीग्रेशन करना आपको कर जाके आराम से आप करोगे तो ये इंटीग्रेशन करना है, बाकी को नहीं पुट करना, -1 और 1 और -1 क्यों लिखा हुआ है। तो c का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से -1/2। जब c का वैल्यू अंदर निकल जाएगा तो ये सॉल्यूशन ये निकल जाएगा। सिंपल ही है, आपको आराम से आप नॉर्मली घर जाके बैठ के आराम से कर सकते हो इस प्रश्न को, ठीक है। 74 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, माना कि इस प्रकार का अवकलन समीकरण में आपको सदिश है तो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, a+b निकालना, तो हमारे पास ये आएगा, और a-b निकालो तो ये हमारे पास ये आएगा। ये कह रहा है कि a+b और a-b के लंबवत है कौन, जो सदिश। तो 12 परिणाम वाले तो सभी के 12 ये परिमाण, परंतु लंबवत होने के लिए क्या होता है, इसके साथ वो जो सदिश होगा उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। लंबवत की कंडीशन है कि अगर a और b के डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब a और b क्या है, लंबवत है, राइट। इसका मतलब आपके पास इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। तो जब इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 ही आएगा, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो बाई ऑप्शन आप देख सकते हो, सिंपल ही है क्वेश्चन। डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए, देख लो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इस प्रकार जैसे माना है ये होगा, वो ये ले लिया, तो इसका आगे डॉट प्रोडक्ट कर देखो, 8 चौक 32 माइनस, देखो 4 दूनी 8, जब इसका गुणा करेंगे तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 और -8 चौक 32 -32, यानी 32 -32 0 आ रहा है। इसका ऐसे कर 8 दूनी 16 -4 16 -16 0 आएगा। सो सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रकार आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है कि इसका व्यापक हल कौन सा होगा, इस तीनों ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। तो व्यापक हल के लिए क्या किया, इसको इसके नीचे भेज दिया। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है तो आपको लर्न करना, tan इनवर्स y/x। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर x हो तो नीचे x आ जाएगा, यहाँ y हो तो नीचे y आ जाएगा, ये आपको याद करना है। बस यहाँ देखो ऊपर x है, इसका मतलब नीचे वो x आ जाएगा। ये फॉर्मूला बनता है, y + x, ये पीछे इसका तो इंटीग्रेशन y x हो जाएगा, फिर आंसर ये आ जाएगा, ठीक। और ये बीच की दूरी आपको लर्न करनी थी, याद करनी थी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 12 NCERT का प्रश्न है, सिंपल सेम का सेम फोटोकॉपी प्रश्न है, लगभग संख्या भी चेंज दी है। तो देखो इस प्रकार का ये कार्तीय रूप दिया हुआ है, ठीक है। कार्तीय रूप को मैं अगर सदिश रूप में बदलूं तो हमारे पास होता है ये रूप, ए की वैल्यू ये होती है हमेशा x - x1/a। इसका मतलब ये x1 - x1 होता है, x - x1 होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगा -i - 2j - k, a2 की वैल्यू ये, b1 की वैल्यू ये, b2 की वैल्यू ये। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2
अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो इस प्रकार आप B1 क्रॉस B2 निकाल पाओगे। B1 क्रॉस B2, B1 की टर्म ये निकला, B2 की वैल्यू ये रखी, तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमारे पास ये आई। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस से हमारे पास ये आया। A1 की वैल्यू ये पड़ी, A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास ये आई। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई, राइट। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 17 बटा ये। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ये नॉर्मली क्वेश्चन है। इस प्रकार अगर आपको पहले x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इस प्रकार बटा में लिखा, क्योंकि इसमें अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा 6 आ जाएगा, 6 का सभी पदों में भाग दे तो हमारे पास ये आई। इसका एलसीएम निकालूंगा तो हमारे पास 24 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 का सभी पदों में भाग दे ये आ गया। और अगर लंबवत हो तो कोण ज्ञात करना, तो लंबवत के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है A1 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 आ जाए तो लंबवत देखो बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। सिंपल इक्वेशन है। मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, इसके बाद हम लोग कल और पढ़ेंगे। निम्नलिखित कौन सा बिंदु है जो रेखा पर स्थित होगा, जो इस प्रकार से गुजरती है तो इसके समांतर है। तो रेखा का समीकरण हमारे पास निकालने का फॉर्मूला ये होता है, राइट। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, इस पॉइंट को देखो, अगर इसको कार्तीय रूप में निकलना होता है इस प्रकार ये लिख सकते हैं, ठीक है। कार्तीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 2 माइनस 3 5 से गुजरती है, 1 3 और -4 के लंबवत, राइट। ये लिखा ऊपर। आपको क्या करना है, पॉइंट इसके अंदर रखना है, जो पॉइंट सेटिस्फाई होगा वह आंसर होगा। अगर मैं बी पॉइंट को इसके अंदर रखूँगा तो x की जगह 3 माइनस 2 बटा 1, 1 बटा 1 बराबर 1, 3 बटा 1 3 बटा 3 1, 5 माइनस 4 बटा 4 1, सब सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये आंसर। तो हमने आज 78 क्वेश्चन किए और बाकी वाले क्वेश्चन हम अगले भाग में आपको समझाएंगे। कोई वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग अगले जो भी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको अगला एक पार्ट्स उसको समझाएंगे, राइट। और तब तक आप हमारे इस वीडियो को, अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इस प्रकार आपको PDF के थ्रू आपको मैं स्पीड से समझाऊंगा। मैंने आपको टाइम बहुत कम लिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास समय बहुत कम होता है, तो मैं कम टाइम में अगर आपको कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करूँगा तो मैं PDF के थ्रू आपको समझा दिया। मैंने पहले इसको बहुत मेहनत करके इस प्रकार ये क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपका टाइम खराब कम हो। और तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।